वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद अज़हर हफीज़ आमिर साथ वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वेरी वेल नोन फोटोग्राफर। फोटोग्राफी के हवाले से हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, वैसे भी फोटोग्राफी के हवाले से बात की जाए तो बहुत से ऐसी अहम मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कैप्चर करना चाहते हैं ताकि हमें बाद में एज मेमोरी जो है वो काम आए हमारी। लेकिन जब हम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के हवाले से बात करते हैं तो बहुत से खूबसूरत लम्हात होते हैं जो आप लोग कैप्चर करते हैं। जिस तरह से भी आप सनराइज के हवाले से बात कर रहे थे, सनराइज हर इंसान शायद सुबह उठ के नहीं देख सकता, सन जो वो होता है हर इंसान शाम को बैठ के नहीं देख सकता, लेकिन आप जो है उसको कैप्चर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। वो फीलिंग कैसी होती है जब लोग आके अप्रिशिएट करते हैं कि आपने तो वाकई फील करवा दिया कि सनराइज कैसा होता है? बेसिकली जो सेक्रीफाइस करना वो यही है कि आप उस मोमेंट को मिस करते हैं लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को दिखाते हैं। जैसे सियाचिन पर जाना हर बंदे के बस का काम नहीं है। आप मेरी इस एग्जीबिशन में मेरे 3 इमेजेस थे जो सियाचिन से थे। अच्छा, ठीक है। मैं ISPR के किसी प्रोजेक्ट के लिए गया था सियाचिन, तो मैंने लोगों को दिखाया कि सियाचिन कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, फिर उसकी मुश्किलात कैसी हैं। वहां पे फोटोग्राफी करना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, लोग देख रहे हैं आपका सियाचिन जो इमेज आप सियाचिन इस तस्वीर को खींचते हुए मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, क्योंकि 1 घंटा 35 मिनट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर मैंने फोटोग्राफी की क्योंकि मेरा सांस बंद हो गया था। अच्छा। अब लेकिन वो फौजियों ने भी कहा जी कि आपकी हिम्मत है, वरना जब किसी का सांस उखड़ता है तो हम फौरी तौर पे उसको ग्राउंड कर देते हैं, हेली में डालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब मैं अपना काम करके जाऊंगा। और अच्छा इसका होता है कि मैं जब सोचता हूँ कि अल्लाह ताला मैंने सियाचिन देखना है तो अल्लाह ताला कुछ ही दिनों में अरेंज कर देते हैं। जैसे 12 दिन हम स्कर्दू में और गिलगित में वेट करते रहे कि कब मौसम साफ होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मौसम साफ किया, हम गए, हमने फोटोग्राफी की, तो जब हमें साहब ने कहा जी कि पता नहीं कितने महीने के बाद आज सूरज देखा है। ठीक है, और ये मुझे पता था कि ये दुआ मैंने की है और अल्लाह ने मुझे दिखाना है। जैसे एक दफ़ा मैं 2007 की बात है, मेरी 2 दिन बाद एग्जीबिशन थी, मैं कुछ फॉग के इमेजेस बनाने के लिए फैसलाबाद चला गया। उन्होंने बताया जी 15 दिन से फॉग नहीं पड़ रही। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, मैंने कहा अल्लाह ताला मैं तो इतनी दूर से आया यही काम करने के लिए, और सुबह उठे इतनी फॉग थी कि 12 बजे हम घर से बाहर आउट हुए, गली नजर नहीं आ रही थी। और फिर आपने इमेजेस, हमने इमेजेस बनाए और हमने बड़ा एंजॉय किया, और वो मेरी बेस्ट सेलिंग थी उन इमेजेस की। मेरे एग्जीबिशन में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। बल्कि किसी ने पूछा जी आपका नया काम कब है, मैं कहा ये कल फ्रेम होके आए हैं, कल के इमेजेस हैं। तो लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। इस इमेज पे भी एग्जैक्टली मेरी 5 तारीख को एग्जीबिशन थी, 3 तारीख को मैं फोटोग्राफी कर रहा था इसके लिए। अच्छा, क्योंकि ये नहीं होता कि मैं पुराना काम उस पे इमेजेस मैंने लगाए, वो यानी कि जैसे जैसे आपके जहन में कोई आइडिया कॉन्सेप्ट आता है आप उसको जो है वो शूट करते जाते हैं साथ साथ, और उसको साथ साथ डिस्प्ले भी करते जाते हैं। देखिए मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं आता, अल्लाह ताला डालते हैं दिमाग में और अनायत भी कर देते हैं। तस्वीरें मिलती हैं आपको बाकायदा से। जैसे मैं एक दफ़ा टेक्सलाइक शूटिंग के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे एक भेड़ बकरियों वाला अपनी बकरियाँ लेकर वापस आ रहा था। ठीक है, मेरा क्रू चला के आगे और मैं अपनी गाड़ी से कुछ चीज़ लेने आया। जो वो इमेज मिला उसने मुझे बहुत अरसा और तस्वीरें बनाने से रोक के रखा। मुझे इतना पसंदीदा इमेज था कि मैं तो परेशान हो गया। अच्छा, जब मैं वापस आया तो मुझे कैमरे वाले ने बताया सर देखें उधर से ना भेड़ बकरियां आ रही हैं। मैंने कहा जो इमेज बनना था वो बन गया, मैंने ले लिया। अभी मैं पिछले दिनों एक काम के सिलसिले में बालाकोट वगैरह गया हुआ था, बड़ी ईद से पहले, तो बहुत सारी बकरियां भेड़ें वापस आ रही की बात तो नहीं कर रहे? ये एग्जैक्टली यही इमेज है। इस इमेज की आप बात करें, वाकई आप देखें ये कंप्यूटर ट्रीटेड नहीं है, ये ओरिजिनल इमेज है। आप देखें उसकी डस्ट का रंग गोल्डन है, उसकी वजह से सनसेट का टाइम था और सूरज ग्रूब हो रहा है पीछे कहीं, लेकिन उसके दरख्तों पर लाइट जो उसकी पीछे है, मुझे इसके बाद ऐसा खूबसूरत सीन नहीं मिला। मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ, लेकिन अच्छा अल्लाह ताला कराते हैं। जहां पे तस्वीर बननी होती है, जैसे मैं ऑफ सीजन में नरान कगान की तरफ भी ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, ज्यादा पसंद क्या है शूट करना? लैंडस्केप शूट करना, सनसेट, सनराइज? लैंडस्केप और बाबे। अच्छा, क्योंकि बाबा जो होता है ना, जो उसने जिंदगी में किया होता है ना, उसकी फेस पे आ जाता है, वो नजर आता है। हाँ जी, मैं सब मेलों पे जाता हूँ, जाके स्पेशली बाबे ढूंढता हूँ। और बाबा आप देखेंगे 2007 की जो मेरी एग्जीबिशन थी उसमें तो बहुत ज्यादा बाबे थे। अच्छा, ठीक है, और लोग मुझे पूछते हैं कि आपको बाबे मिलते कहाँ से हैं? हाँ। और मैंने देखा कि वो बाबे मुझे मिलते हैं और बाबे उनका शक्ल बता रहा होता है कि ये बाबा अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का किस तरह का बंदा है। बाबा अल्लाह का कैसा बंदा है जो अभी स्क्रीन पर जा रहा है? बाबा जी हैं, ये चकराला स्कीम 3 के पास मुझे एक दिन नजर आए। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और इसी तरह अब इमेजेस जो है ना वो मिलते हैं, फिर उनके जो करैक्टर है वो सामने आता है। ठीक है। अच्छा। और फिर लाइट, फिर सब चीजें अल्लाह ताला इनायत करते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त है उमैर गनी, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, वो एक पीक की तस्वीर खींचने गए तो पीक कुछ दिन नजर ही नहीं आई।
वो कहते जब मैं वापस आ रहा था हुंजा से तो मैंने उधर खड़े होकर बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा हूँ, साथ मैंने कहा अगर तूने तस्वीर नहीं बनवानी तो तुम्हारी मर्जी। कहते मिली सेकंड्स के लिए बादल साइड पे हुए हैं, पीक नंगी हुई है, मैंने तस्वीर बनाई है और बस आ गई। यानी जाते जाते भी काम आपका जी, और वो कहते हैं मैं बैठा रहा 5-6 दिन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसे आपने कहा कि एक बहुत पेशेंस का काम है फोटोग्राफी, आपको इंतजार करना पड़ता है, कभी ऐसा हुआ कि जिस इमेज के लिए आपने बहुत सब्र किया हो लेकिन इमेज ना मिला हो, मतलब ऐसा भी कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपको? क्या आप इंतजार करते रहे बैठ के? मुझे तो ऐसा लगता है कि इमेज मुझे बुलाता है। अच्छा। जैसे एक स्कल्पचर करने वाले हमारे ओल्ड मास्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो पत्थर से फालतू पत्थर उतारता हूँ। अच्छा, ये खूबसूरत तस्वीरें बनाना, ये जो जैसे आपकी इमेजेस अभी हम देख रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अमेजिंग पिक्चर्स, इनके लिए क्या कोई खास किस्म का इक्विपमेंट भी चाहिए होता है कि अगर मैं भी कोशिश करूं और मेरे अंदर सेंस हो, मैं अपने नॉर्मल कैमरा से ऐसी तस्वीर बना सकती हूं? जी, बना सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों से क्लाशनकोव से भी शिकार नहीं होता और कुछ एयर गन से कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं लोगों के पास, लेकिन उनको इमेज नहीं मिलता। कुछ लोग जो होते हैं अपने मोबाइल फोन से उससे बेहतर तस्वीरें उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि मोबाइल वाला इमेज किसी काम का नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो हमें इमेज चाहिए होता है उसके लिए कुछ प्रॉपर गैजेट चाहिए होता है। इक्विपमेंट क्या है, और जब आपको इमेज की नॉ हो आती है तो कुछ टाइम भी गुजर गया होता है और कुछ इमेज बच जाएगा। मोबाइल कैमरा का तो शायद कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, मैं उस सवाल से उसको मोबाइल ही होना चाहिए, उसको मोबाइल ही होना चाहिए। I'd also agree with that। लेकिन जो जनरली घर पे कैमरास होते हैं स्टिल पिक्चर्स के लिए, डिजिटल कैमरास होते हैं, उनके हवाले से देखिए, उनसे हम अच्छे इमेजेस उतार सकते हैं, लेकिन वो इमेज नहीं उतार सकते जो हम सोचते हैं। उसके लिए कैमरे का मैनुअल होना बहुत जरूरी है। डिजिटल कैमरे से मतलब अगर डिजिटल कैमरे के अंदर आपके मैनुअल मोड है तो आप आसानी से उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब उससे भी आप अच्छी पिक्चर ले सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि कोई लाखों करोड़ों का इक्विपमेंट चाहिए तो फिर अच्छी तस्वीर बनेगी। हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपका एक बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन नोमैड आर्ट गैलरी में जो हुआ उसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट व्यूअर्स को दिखाते हैं, फिर वापस आके जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, नोमैड आर्ट गैलरी में जैसे मैं अभी बात करती हूँ, मोहम्मद अजहर हफीज साहब का एक बहुत खूबसूरत आर्ट एग्जीबिशन अली शेर ने, हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई उस हवाले से। आइए पहले उसको देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। आर्ट गैलरी इस्लामाबाद में मारूफ फोटोग्राफर अजहर हफीज की बनाई गई तस्वीर की 7 रोजा नुमाइश का आगाज हो गया है। नुमाइश के पहले रोज ही बच्चों, औरतों, जवानों और बूढ़ों की बड़ी तादाद नुमाइश में दिलचस्पी लेती नजर आई है। इस दिलचस्पी की हर किसी की अपनी मंतक थी। अब बिल्कुल एंटरटेनमेंट खत्म हो गई है और ये एक टैलेंट है और टैलेंट को मेरा नहीं ख्याल पीछे रहना चाहिए। जबकि बच्चों का कहना था कि वो इस नुमाइश को इस वजह से देख रहे हैं कि उन्हें पता चले कि उनके पाकिस्तान में क्या कुछ है। ये नुमाइशें होनी चाहिए और इस वजह से हम बच्चों को पता चलेगा कि ये पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान के चेहरे को कैमरे की आंख में महफूज और नाजरीन के लिए पुरकशिश बनाने वाले इस फोटोग्राफर का कहना है कि चूंकि गलत फहमियों की बिना पर पाकिस्तान का चेहरा बैरून मुल्क दागदार कर दिया गया है, इसलिए वो दुनिया को पाकिस्तान का पुरअमन और खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहते हैं। ये हमारा गलत एक इम्प्रेशन है कि हम दहशतगर्द हैं, हम दहशत से पाक लोग हैं। उसके लिए मैंने ये डिस्प्ले लगाया। पाकिस्तान के दिल फ्रेब और कुदरती मनाजर की अक्कासी करती ये नुमाइश 12 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन जी नाज़रीन, आप लोगों ने रिपोर्ट जो है वो देखी, अली शेर ने खुसूसी रिपोर्ट जो है वो बनाई इस हवाले से। और जब भी आखिर में आप कमेंट कर रहे थे कि हमारा एक इमेज जो है इंटरनेशनली वो ख़राब हो चुका है, उस इमेज को भी बेहतर करने के लिए इस तरह की एग्जीबिशन, इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ किस तरह से हमारे इमेज को बेहतर कर सकती हैं? देखें, मैं पूरा मुल्क घूमता हूँ ना, मैं कोई असला लेके चलता हूँ, मुझे कोई तंग नहीं करता। मैं बड़े पीसफुल कंट्री है। मैं देखिए जी, जिस और आपने इतनी खूबसूरतियां कैप्चर कर रखी हैं इस मुल्क। हाँ, अच्छा, फिर इसमें मैं सुबह 6 बजे भी ट्रैवल करता हूँ, रात को 2 बजे भी रात के सीन के लिए करता हूँ। कभी मुझे किसी ने तंग नहीं किया। पीसफुल लोग हैं, लोग हेल्प करते हैं, आपका सामान साथ उठाना शुरू कर देते हैं कि जब थके होंगे चाय पानी पूछते हैं। लेकिन हमारे इस इश्क को कोई पोर्ट्रे नहीं कर रहा। जैसे अभी हमने एग्जीबिशन की, फर्स्ट डे इसको कोई 600-700 लोगों ने विजिट किया और गैलरी के बाहर कोई गार्ड भी नहीं था, क्योंकि कोई हमें परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कहीं पे कोई धमाका तो उसको इतना ज्यादा पोर्ट्रे किया जाता है कि जी ये तो बड़ा खौफनाक कंट्री है, यहाँ पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा पीसफुल कंट्री है। अभी सवाद माशाल्लाह से दोबारा तक ओपन हो गया, लोग जा सकते हैं और वहाँ को विजिट कर सकते हैं। बाकी हमारे सब जगह, फिर हमारा पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, सब सूबे इतने खूबसूरत हैं। आज़ाद कश्मीर है कि आप इंतहा है। दुनिया में किसी भी एक कंट्री में ऐसी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। अल्लाह ने हम पे अनायत की हुई है, तो हमें इसको देखना चाहिए और दुनिया को दावत देनी चाहिए
जैसे सैर और सियाहत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे यहाँ बेचारे की कोई पुरसाने हाल और ये जिस तरह के आपके इमेजेस जा रहे हैं, मेरी अटेंशन आपकी बातों से ज्यादा उन तस्वीरों के ऊपर है कि इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं कि अगर ये तस्वीरें किसी को दिखा दी जाएं तो मेरा ख्याल है कि खाली इन्हीं से हम अपना टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये इसी के लिए एफर्ट्स हैं कि लोग आए और हमारे कंट्री में देखें कि हम कैसे लोग हैं। हम तो प्यार करने वाले लोग हैं, हम दहशतगर्द नहीं है। हमारे पास जो मेहमान आता है, हमारा हर सूबे का लोग बड़े से बड़ा मेहमानदार है। हम बलूचिस्तान की बात करें, हम सरहद की बात करें, कश्मीर की करें, पंजाब की करें, सिंध की करें, जहां चले जाएं बड़े से बड़े मेहमान नवाज। सही। अच्छा, आप फोटोग्राफी पढ़ाते भी हैं, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी या शॉर्ट कोर्सेज में भी करना चाहते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी के हवाले से, उनका कहना यह है कि ये बहुत महंगा शौक है जहाँ पे सीखना कंसर्न है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जनरली बहुत कॉस्टली है, इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है जो लेना पड़ता है सीखने के लिए इनिशियली। ये बात दुरुस्त है, यानी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। बेसिकली जो लगन थी जो हमारे दौर में, कुछ 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, वो लगन नहीं है अब लोगों के अंदर। वो चाहते ये हैं कि पहले दिन ही वो ऐसा इमेज बनाए कि जो अल्लाह बख्श नसार मरहूम बनाते थे, नसार मिर्ज़ा मरहूम बनाते थे, या बाकी लोग देखें उनकी 60-70 ईयर्स की एफर्ट्स हैं, उन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। जैसे हमारे जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं, जैसे नए पेंटर्स आते हैं, वो ओल्ड मास्टर्स का काम देखते हैं, उसके बाद पहली पेंटिंग में कोशिश करते हैं कि हमारी ओल्ड मास्टर टाइप काम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ये पे बैक करता है। यानी जैसे आपने बात शुरू की थी कि बहुत पेशेंस का काम है। हाँ जी, ये पे बैक करता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। ये पहले दिन से पे बैक नहीं करता। फिर जैसे जो शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, जितने पैसों का वो शॉर्ट कोर्स करते हैं, उससे ज्यादा पैसे वो हर महीने कमा सकते हैं। ये तो बड़ा आसान सा फार्मूला है। सही। अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो साइकिल से BMW पे बैठ गए हैं। सही। सिर्फ इस फील्ड की। अच्छा, ये जो ये वाली पिक्चर है, इसको अगर वैसे बिल्कुल सियाचिन की, इसको अगर वैसे सामने से देखा जाए तो सम रीजन कंप्यूटर ट्वीटेड दिखाई देती है, लेकिन ये आपने खुद खींची है। बेसिकली ये ओरिजिनल है। जब हम इतनी हाइट पर जाते हैं वहां पोल्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से स्काई बहुत ब्लू नजर क्लियर होता है, क्लियर होता है, इसकी वजह से इसके कलर्स इतने ज्यादा प्रोमिनेंट है। और ये जो आगे ये आई थिंक ये फौजी भाई जो हमारे डिफेंडर्स जो हैं, माशाल्लाह इनको जिंदगी दे, ये हमें डिफेंड करने के लिए इस पे मूव कर रहे हैं। इस तरह से वहां पर मूव करें, बहुत मुश्किल काम है इस तरह की जगहों पर जाके। हाँ जी, ये जो एनवायरनमेंट हमारी फौज बहुत मेहनत करती है हमें पुरस्कून नींद। नहीं, आपने भी फौजियों वाला काम ही किया वैसे, वहां जाके ये जो शूट किया बड़ा मुश्किल एनवायरनमेंट में शूट है। हाँ जी, लेकिन देखिए मैं तो गया 5-6 घंटे के लिए, जो बेचारे वहाँ पे 2-2 साल 6-6 महीने साल रहते हैं, उनकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, वहां तक जाना, वो फैसिलिटेशन आपने किस तरह से ली, या इस तरह की मुश्किल जगहों पे जब भी आप जाते हैं? ISPR एक फोटोमेंट्री कर रहा था, लालक जान शहीद जो निशान हैदर हैं। अच्छा। उस सिलसिले में उसको मैं शूट करने के लिए गया था। 6 सितंबर का प्रोग्राम था। अच्छा। जिसके हवाले से मैं वहां पे गया। तो आपने जो है हाँ जी, ISPR वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे हायर किया इस काम के लिए, मुझे लेकर गए। सही। अच्छा, आपने खुद भी कोर्सेज भी किए फोटोग्राफी के हवाले से, मतलब तालीम भी बाकायदा हासिल की, ग्रूमिंग भी की, NCA से आपने तालीम हासिल की। ग्रूमिंग से भी फर्क पड़ता है एक फोटोग्राफर को, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि फोटोग्राफर इंसान बनता है? देखिए, जो आपकी एजुकेशन है वो आपको उसके तौर तरीके सिखाती और उसकी चलाकियां सिखाती है। काम बड़ा इनोसेंट है ये। अच्छा, ठीक है, लेकिन चलाकियां पे वो चलाकियां सिखाती क्यों पड़ती है? इनोसेंट काम में चलाकियों की जरूरत क्यों पड़ती है? ये जरूरी काम है। अच्छा। जैसे उसकी वजह कि आपको जब वो चलाकियां पता होती है ना, तो आप बेहतर इमेजेस एक्सपोज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है मैं इसको कैसे कंट्रोल करूंगा, इसको कैसे कंट्रोल करूंगा, वैसे वो चीज आपको नहीं पता होती।